हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। देखो, बैंक कितना ज़्यादा परेशान करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मन करता है कि सीधा आरबीआई में कंप्लेन कर दो। और हमें लगता है कि ना, कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई की वेबसाइट पे जाके कंप्लेन भी की है, मेल भी किया है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, उसी का सॉल्यूशन करने के लिए जो ये हमारा एक्ट है, ग्रीवियांसेस रिड्रेसल फोरम इन बैंकिंग सेक्टर्स एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ये सब उसी के लिए है कि कैसे एक कस्टमर, अगर उसको प्रॉब्लम है, उसको कोई परेशानी है बैंक से, तो वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कैसे करेगा, क्या उसका प्रोसेस है, क्या क्या वे उसको फॉलो करना है, उस सभी के लिए ये एक्ट बनाया गया। ठीक है। और ये मैं बताऊं आपको, ये सभी एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको इसका ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप अगर बीए एलएलबी या एलएलबी अगर आप कर रहे हैं, वो भी बिजनेस लॉ से, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं हम बिना देरी के अपने इस वीडियो को। तो देखो, बैंक जो हमें परेशान करता है, हमें समझ में आता है कि हमें लगता है कि क्यों ना हम बैंक में डायरेक्टली ही कंप्लेन कर दें। कई बार मेल भी कर दिया है, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो उसका आपका तरीका क्या होता है, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। जो आपका ये बैंक ओम्बड्समैन जो स्कीम होता है, इसमें वही सब होता है। और कुछ भी इसमें नहीं होता कि कैसे आप बैंक का कंप्लेन किस फॉर्मेट में, किस अथॉरिटी को, पूरा अथॉरिटी के बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे कैसे उसका क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर बैंक ओम्बड्समैन स्कीम की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्टली आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर आपने मेल कर दिया बैंक को, और फिर हम परेशान हो रहे हैं कि इतने दिन हो गए अभी तक कुछ भी क्यों रेस्पॉन्स नहीं मिला है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मेट होता है, देखो कोई भी काम है, अगर आप उसको एक सही वे में, सही फॉर्मेट में करेंगे तभी वो काम का रहेगा, अदरवाइज तो वो यूजलेस ही हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, किसी भी, देखो ऑफलाइन अगर आपको कभी बैंक में चले गए तो भाई सर दर्द तो होना ही होना होता है, कितने चक्कर कटाते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनका सॉल्यूशन बैंक में जाने पर ही होता है। तो वहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो फिर उसका कंप्लेन आप कैसे कैसे करेंगे, ये 5 स्टेप है, इनको आपको फॉलो करना ही होगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो आप होता है कंप्लेन इन योर बैंक। सबसे पहले आप अपने बैंक में ही कंप्लेन करेंगे कि भाई हमारा ये इशू है। चाहे तो अगर उनको रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो रिटन फॉर्मेट में वो लेंगे, आपका सिग्नेचर वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होंगी आपको। तो बैंक में अगर आप ऑनलाइन भी उनको मेल कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपने बैंक को, ठीक है, जिसमें आपका अकाउंट है, या फिर आप उनको रिटन में, हैंड रिटन में भी आप उनको दे सकते हो। मान लो आपका सॉल्यूशन नहीं होता है, हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप जाएंगे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के पास में, फिर ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। इनको इनको भी आप बाय हैंड रिटन में दे सकते हैं। ठीक है। ये हर बैंक में आपको मिल जाएंगे। तो इनको आप हैंड रिटन में भी दे सकते हैं, वही सिग्नेचर वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करके, और या फिर आप इनको भी ईमेल कर सकते हैं, बैंक से इनका मेल आईडी वगैरह मिल जाता है। ठीक है। या आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी अगर इनका आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है, उसके बाद में आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में, 2 के बाद ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही चले जाएंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे खास बात क्या होती है बैंकिंग ओम्बड्समैन में, ये कोई बैंक ऑफिसर नहीं होता है, ये एक अलग ही अथॉरिटी का पर्सन होता है। ठीक है। ये बैंक ऑफिसर आपके नहीं होते हैं, ये अलग होते हैं। ठीक है। और इसको कम से कम, मतलब ये डिप्यूटी जनरल मैनेजर रैंक के होते हैं, और लगभग 7 ईयर इनको एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है इनके लिए। और यहाँ पे देखो ये होता है, इस स्टेज पे आके जो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन हैं, यहाँ पर ये होता है कि लगभग, मतलब अप्रॉक्सीमेट, मतलब आपके 90% जो कस्टमर का कंप्लेन है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट आउट हो ही जाता है, यहाँ सॉल्यूशन मिल ही जाता है। मतलब इसको इतनी तक पावर है बैंकिंग ओम्बड्समैन को कि ये बैंक पर फाइन भी लगा सकते हैं। ये फाइन भी लगभग 1 लाख तक रुपए का, 1 लाख बहुत होता है, मतलब इसका मतलब ज़्यादा ज़्यादा इनको जुरिस्डिक्शन है, तो ये 1 लाख तक का इन पर फाइन भी लगा सकते हैं बैंक पर, जो हमारा बैंकिंग ओम्बड्समैन है। और अगर आपको मेंटली हरासमेंट भी हो रहा है बैंक से, तो उसका भी आप कंप्लेंट बैंकिंग ओम्बड्समैन से कर सकते हैं, उसके लिए भी ये बैंक के अगेंस्ट
एक्शन ले सकते हैं और उन पर फाइन वगैरह इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मान लो 1% आप जितना आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए उतना आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन से नहीं मिल पाया है, तो इसके बाद में फिर आप जाएंगे अपीलेट अथॉरिटी के पास में। अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है? ये काम करती है आपका अंडर कंट्रोल ऑफ आरबीआई, डिप्यूटी गवर्नर। ये आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर के अंडर काम करती है, ठीक है। और यहाँ पर भी मान लो 1% ऐसा हुआ कि यहाँ पर भी अगर आपको अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वैसे तो देखो जो आपका थर्ड स्टेज है ये जो आपका ये थर्ड स्टेज है बैंकिंग ओम्बड्समैन वाली, इससे आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है 1%, तो आप अपीलेट अथॉरिटी में जाते हैं। अपीलेट अथॉरिटी आपकी अंडर कंट्रोल ऑफ आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर होती है, तो यहाँ पर भी आपका सॉल्यूशन होने के चांसेस पूरे हैं। फिर भी अगर 1% नहीं मिलता है, फिर भी आपका सॉल्यूशन जितना आप सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप जाएंगे जो आपका सीईपी सेल होता है, और सीईपी मीन्स होता है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल, सीईपी का मीन्स होता है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ जा सकते हैं और इसमें फिर आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और फिर भी मान लो अभी भी आप सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, आप और सीनियर अथॉरिटी में जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप जा सकते हैं लास्ट में हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये हमारा लास्ट अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी है। इसके बाद में आपको जो भी डिसीजन आएगा, जो भी वर्डिक्ट आएगा, उसको आपको मानना ही मानना होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी मतलब आपको कोई और एक्ट समझना है, कोई और आपको जानकारी चाहिए, कोई और टॉपिक आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।